दोस्तों, आज की कहानी जेसल तोरल की है, जो एक सच्ची कहानी है। गुजरात के कच्छ की धरती पर ऐसी कई कहानियां जन्मी हैं, जिन्होंने इंसान के भीतर छुपे देवत्व को जगाया है। इन्हीं में से सबसे महान और सच्ची कहानी है डाकू जेसल जाडेजा और सती तोरल की। यह कहानी एक ऐसे बदलाव की है जिसने एक क्रूर डाकू को गुजरात का एक परम पूजनीय संत बना दिया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक समय था जब कच्छ के इलाके में जेसल जाडेजा नाम का खौफ बोलता था। जेसल एक बेहद ताकतवर, निडर और क्रूर डाकू था। लूटपाट, चोरी और हिंसा उसके रोज के काम थे। उसका एक ही नियम था, जो चीज उसे पसंद आ जाए उसे वहां छीन कर ही दम लेता था। लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे। इसी दौरान काठियावाड़ के अंजार शहर में सती तोरल रहती थी। सती तोरल एक बेहद ही पवित्र, धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थी, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनके पति के पास एक बेहद ही खूबसूरत और तेज तरार घोड़ी थी, जिसका नाम तोरी था। जब डाकू जेसल को इस घोड़ी और सती तोरल के बारे में पता चला, तो उसके भीतर का लालच जाग उठा और उसने उसे चुराने का फैसला कर लिया। एक रात जेसल चोरी के मकसद से सती तोरल के आंगन में छुप कर बैठ गया। लेकिन सती तोरल अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पहले ही जान चुकी थी कि कोई उनके घर आया है। उन्होंने बिना किसी डर के बड़े ही शांति से जेसल को आवाज दी और कहा कि अगर उसे घोड़ी चाहिए थी तो वह उसे आदर के साथ मांग सकता था। चोरी करने की क्या जरूरत थी? जेसल ने जब पहली बार ऐसी पवित्र आवाज में अपना नाम सुना तो वह हैरान रह गया। सती तोरल ने उसके सामने एक शर्त रखी कि वह उसे घोड़ी तभी देगी जब वह लूट पाट का रास्ता छोड़कर हमेशा के लिए भक्ति के मार्ग पर चलेगा। जेसल को पहली बार किसी ऐसी शक्ति का एहसास हुआ था जिसने उसके अहंकार को पिघला दिया और वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दोनों एक नाव में सवार होकर समुद्र पार कर रहे थे। अचानक भयंकर तूफान आया और नाव डूबने की कगार पर पहुंच गई। मौत को इतने करीब देखकर बड़े बड़े वीरों को डराने वाला डाकू जेसल थर थर कांपने लगा। उसने रोते हुए सती तोरल से मदद मांगी। सती तोरल ने बेहद ही शांत रहकर कहा कि जेसल, डर तूफान से नहीं, अपने पापों से करो। अगर बचना चाहते हो तो आज इस समुंदर के सामने अपने सारे पाप सच सच कबूल कर लो। मौत के डर और तोरल के तेज से प्रभावित होकर जेसल ने रोते हुए अपने जीवन के सारे पाप बताना शुरू कर दिए। उसने कितने खून किए, कितनी चोरियां की और कितने घर उजाड़े। जैसे जैसे जेसल सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करने लगा, वैसे वैसे ही उसके भीतर का डाकू भी मरता गया और एक नया इंसान जन्म लेने लगा। जैसे ही उसने अपना आखिरी पाप कबूल किया, समुद्र का तूफान एकदम से शांत हो गया और नाव सुरक्षित किनारे लग गई। किनारे पर कदम रखते ही जेसल पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी तलवार छोड़ दी, हाथ में एक तारा थामा और पूरी तरह भक्ति में लीन हो गया। दोनों ने मिलकर अंजार में एक आश्रम बनाया और गरीबों व बीमारों की सेवा करने लगे।
जेसल के गाए भजन आज भी गुजरात में गूंजते हैं। जीवन के अंतिम समय में सती तोरल के समाधि लेने के बाद जेसल ने भी उनके पास ही समाधि ले ली। अंजार में आज भी दोनों की समाधियां एक दूसरे के बेहद ही करीब बनी हुई है, जिनके बारे में मान्यता है कि ये हर साल एक दूसरे के थोड़ा और करीब सरकती हैं, जो उनकी अमर आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये है गुजरात की लोक कथा जो बहुत ही फेमस है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ भी ये कहानी ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।